Hello friends, my name is Amit Kumar. Today we are going to discuss about पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5 सेकेंड डिजीज सिफेलिस की। ठीक, चलिए बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन की। सिफेलिस इज एन इन्फेक्शियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफेलिस एक कैसी बीमारी है? ये भी एक इन्फेक्शियस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फैलती है काज्ड बाई एक होती है स्पायरोचीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैसे होता है स्पायरल शेप होते हैं और इसका जो पैथोजन होता है कौन है? ट्रिपोनिमा पैलेडियम। कौन कराता है? ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ट्रिपोनिमा पैलेडियम हम बता दें एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। सिफिलिस फैलता है आपके सेक्सुअल कांटेक्ट वो भी इन्फेक्टेड लेसन वाले पर्सन से। ठीक, एंड फ्रॉम मदर टू fetus, मम्मी से बच्चे में जाता है यूट्रस में बाय ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सिफिलिस के इन्फेक्शन आ सकते हैं। एंड ओकेशनली थ्रू ब्रेक इन द स्किन, और स्किन में जो ब्रेक मतलब जो स्किन टूटती है उस वहां से भी सिफिलिस के इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। विथ किससे? जब आप कंटेक्ट विथ इन्फेक्शियस लेशंस के केस से संपर्क में आते हैं। ठीक, अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज मेजर रिस्क फैक्टर। देखिए सबसे ज्यादा खतरा रहता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होने का चांस रहता है जो सेक्स विथ मैन के साथ जो सेक्स करते हैं। ठीक, इट इज इंटरमिटेंटली एक्टिव डिजीज। एक बहुत एक्टिव डिजीज है जो इतने प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, लेटेंट हो सकता है एंड टर्सरी स्टेज में हो सकता है। 4 स्टेज में कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी स्टेज। सिफिलिस इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। सिफिलिस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज है, पार्टिकुलरली इनकाउंटर इन कंट्रीज विथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जिनकी मतलब लो, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होती है वहां पर ज्यादा होने के चांस रहते हैं। The rate of primary and secondary syphilis decreased dramatically worldwide। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस होता है पूरे वर्ल्ड में थोड़ी बहुत मात्रा में कम हुआ था। कब? जब पेनिसिलिन की खोज हो गई थी पेनिसिलिन ट्रीटमेंट से। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। टाइप्स, आइए बात करते हैं टाइप्स। On the basis of etiological factor, syphilis can be classified into 2 groups। सिफिलिस को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन से? कंजेनाइटल सिफिलिस और एक्वायर्ड सिफिलिस। जो कंजेनाइटल सिफिलिस होता है, इन दिस एन इन्फेक्टेड मदर ट्रांसमिट द डिजीज टू हर इन्फेंट। इनमें क्या होता है? जो इन्फेक्टेड मदर होती है अपने बीमारी अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देती है। और जो एक्वायर्ड सिफिलिस होता है, सिफिलिटिक सेक्स पार्टनर आर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड में ट्रांसमिटेड डिजीज टू हेल्दी इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? सिफिलिटिक सेक्स पार्टनर से जब आप जिस पार्टनर से आप सेक्स कर रहे हैं उसको सिफिलिस हुआ हो तो आपके अंदर भी सिफिलिस आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स के आधार पर, ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर एक्वायर्ड सिफिलिस इज क्लासिफाइड एज एक्वायर्ड सिफिलिस को अलग-अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया। अभी हम उसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपोनिमा पैलेडियम के बारे में। इसमें देखो आप एंडोफ्लैजिलम दिख रहा है, एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है इसका ट्रिपोनिमा पैलेडियम का, और इसका सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपका, पेरिप्लाज्मिक स्फीयर दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है। ये एक सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलेडियम का स्ट्रक्चर। ठीक, ये बताओ क्लासिफिकेशन एक्वायर्ड सिफिलिस। जो एक्वायर्ड सिफिलिस होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में क्या होता है? ट्रांसमिट डिजीज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में जाती है। जो एक्वायर्ड सिफिलिस होता है और जो आपका एक्वायर्ड सिफिलिस होता है सेक्स से होता है, किसे? एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। आइए बताओ कंजेनाइटल सिफिलिस के बारे में बात करें। कंजेनाइटल सिफिलिस जो होता है इसको 2 टाइम बांटा गया, ईयरली और लेट। ठीक, ईयरली जो होता है फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ के दौरान ही दिखने लगता है, लेट अलग से उसके बाद दिखता है। आई बात है एक्वायर्ड सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस में उसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है ईयरली सिफिलिस और एक होता है लेट सिफिलिस। ईयरली सिफिलिस को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और ईयरली लेटेंट। जो प्राइमरी होता है इसमें सिंपल सा अल्सर देखा जाता है। जो सेकेंडरी होता है इसमें स्किन रैशेस दिखने लगते हैं और म्यूकोक्यूटेनियस लेशंस दिखने लगते हैं। क्या दिखता है? म्यूकोक्यूटेनियस लेशन। जो ईयरली लेटेंट होता है इसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है फॉर लॉन्ग पीरियड तक।
और एक कार्ड सिफिलिस का जो लेट सिफिलिस होता है इसे टर्सरी भी कहते हैं और ये मोर देन 2 ईयर के बाद इन्फेक्शन शो करता है। इसमें 4 टाइप है, कौन कौन से, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर, ग्यूमेटस और लेटेंट। ठीक है, आइए आप इन सब के बारे में डिटेल में, चारों बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए न्यूरोसिफिलिस क्या होता है। न्यूरोसिफिलिस इज द इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल, न्यूरोसिफिलिस में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन कराता है। कौन करवाता है? टिम्पैनिक पैलेडियम, एंड ऑल्दो इट इज टिपिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ टर्सरी सिफिलिस इट कैन अकर एट, ये जो न्यूरोसिफिलिस होता है किसी एनी स्टेज ऑफ डिजीज में हो सकता है। ईयरली इन द कोर्स द डिजीज इन्वॉल्व cerebrospinal fluid, meningitis, vasculature, while later on brain and spinal cord parenchyma are also affected। आई बात होती है कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस है जो लेट ऑनसेट विच लेटेंट पीरियड, इसका लेटेंट पीरियड होता है ये 15 से 30 ईयर के होता है। ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज ऑफ डिजीज इसमें क्या होता है, जो वासा वैसोरेसम होता है प्रोक्सिमल एओर्टा अफेक्टेड हो जाती है, एंड ट्रांसम्यूरल inflammatory lesions leading to endarteritis ऑफ द वेसल्स डेवलप्स में क्या हो जाता है, एंडराइटिस डेवलप होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेसल्स में। तो इस तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस भी क्लियर हुआ। आइए बताते हैं ग्यूमेटस सिफिलिस। द मोस्ट ग्यूमेटस सिफिलिस होता है एक्वायर्ड सिफिलिस का मोस्ट कॉमन फीचर्स होता है, which are locally destructive lesions in skin। इसमें क्या होता है, स्किन में स्किन इफेक्ट होती है, बोन्स पे इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, एंड अदर ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। लेट सिफिलिस क्या होता है, इसमें मेजर ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, तुम्हारा लीवर हो गया, बोन हो गया, जॉइंट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ये सब इसमें अफेक्टेड होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे इटियोलॉजी। आइए बात करते हैं सिफिलिस की इटियोलॉजी पर। द कॉज ऑफ सिफिलिस इज इन्फेक्शन विद, कौन कराता है, किससे होता है इन्फेक्शन, टिम्पैनिक पैलेडियम से होता है। ठीक है, और स्लोली ए ह्यूमन पैथोजन डज नॉट नेचुरली अकर इन अदर स्पीशीज, ये अदर स्पीशीज में नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन में होता है। और देखिए इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ टिम्पैनिक पैलेडियम अकर बाया पेनिट्रेशन ऑफ स्पायरोचिट थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड एब्रेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के माध्यम से फैलता है। इट इज प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल, लेकिन जो मेन माध्यम है फैलने का वो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ठीक और टिम्पैनिक पैलेडियम इज लेबाइल ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव ड्यूरिंग, जो टिम्पैनिक पैलेडियम होता है ये सर्वाइव कर सकता है ड्राइंग और एक्सपोजर टू डिसइंफेक्टेंट जस्ट फोमाइड ट्रांसमिशन, मतलब टॉयलेट सीट से भी फैल सकता है, यहाँ से भी। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज मेजर रिस्क, पिछली बार बता चुके थे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स सबसे ज्यादा रिस्क होता है ये सिफिलिस के केस में, लेकिन स्पेशली एमंग मैन उन लोगों में ज्यादा होता है हु हैव सेक्स विद मैन, जो आदमी के साथ सेक्स करते हैं। एंड इनमें चांसेस होते हैं 83.7% चांसेस होते हैं सिफिलिस के। ठीक, आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। टिम्पैनिक पैलेडियम इन्फेक्शन हुआ, टिम्पैनिक पैलेडियम इन्फेक्शन कराता है, प्राइमरी सिफिलिस में होता है। प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है, एक वीक तक रहता है, इसमें चांसर्स डेवलप होते हैं, उसके इसमें क्या था, कैंसर डेवलप होता है। उसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस में जाता है, उसके बाद एक वीक से मंथ तक रहता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस पैचेज होते हैं, रैसेस होते हैं और कॉन्डाइलोमस लेम बनता है। उसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस लेटेंट सिफिलिस में जाता है, ये कुछ वीक्स तक रहता है, लेकिन इसमें लेशंस नहीं दिखते हैं। इसमें से कुछ आपके रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स होके आपके सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है, और लेटेंट सिफिलिस आके जाके आपका टर्सरी सिफिलिस में बदल जाता है। टर्सरी सिफिलिस महीने मंथ से लेके साल तक हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, इसमें गुमा हो जाता है। न्यूरोसिफिलिस जैसा पिछली बार बता चुके हैं, और जो न्यूरोसिफिलिस है तो किसी भी स्टेज में हो सकता है। इसमें ये आपका पैथोजेनेसिस। आगे जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट स्टेज ऑफ सिफिलिस और डिफरेंट सिम्टम्स, अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स होता है बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज होता है मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होता है, लास्ट फॉर 1 to 5 वीक्स होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ राउंड पेनलेस एंड मोस्टली सिंगल चांस डेवलप होते हैं, समटाइम फीवर भी हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, इट इज लास्ट फॉर 1 to 6 वीक होता है। इसमें सिम्टम्स होते हैं, बॉडी रैशेस फेस में होते हैं, म्यूकस पैचेज होते हैं,
एंड इसमें एंड कोंडालमा लैटा होता है जो क्या होता है मल्टीपल पेनफुल होता है, ओडोरस होता है एंड इन्फेक्शियस लेशंस होते हैं। ईयरली लेटेंट इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेक्शन होता है। इन दिस पर्सन कैन एसिम्प्टोमेटिक, इसमें क्या होता है पेशेंट जो होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक बीमारी दिखती नहीं है। और जो लेट्स पैलिस होता है इन दिस स्टेज ऑर्गन डैमेज, इसमें ऑर्गन डैमेज होता है जैसे लाइक तुम्हारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, बोन हो गया, जॉइंट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड गुमेटस डेवलप लेशंस डेवलप हो जाता है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो द मोस्ट कॉमन मेथड टू डिटेक्ट सिफिलिस इज सेरोलॉजिकल टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट है सेरोलॉजिकल टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए। एंड इट इज टू टाइप, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है ये दो टाइप्स होता है। पहला कौन सा है ट्रिपोनिमल टेस्ट, दूसरा नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट। ट्रिपोनिमल टेस्ट में पहला होता है FTA APS मतलब फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, और इसमें देते हैं हम टेस्ट करवाते हैं TPPA ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन एस्से, और इसमें इम्यूनोग्लोबिन एम इलिसा भी करते हैं ट्रिपोनिमल टेस्ट में। और TPEIA ट्रिपोनिमा पैलिडियम एंजाइम्स इम्यूनो एस्से करते हैं, और इसमें TPHA ट्रिपोनिमा पैलिडियम हीमोग्लोबिन एस्से करते हैं। ट्रिपोनिमल टेस्ट के लिए ये आपके 5 टेस्ट करते हैं, कौन कौन से FTA ABS TPPA और IgM ELISA और TPEIA और जो पांचवा है आपका TPHA। नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट में हम BDRL करते हैं। BDRL में कहते हैं वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, RPR करते हैं, रैपिड प्लाज्मा रिगेन, USR करते हैं, अनहीटेड सीरम रिगेन, RST करते हैं, रिगेन स्क्रीन टेस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, टोलुडीन रेड हीटेड सीरम टेस्ट करते हैं। तो इस पांच टेस्ट नॉन ट्रिपोनिमल के लिए करते हैं। कौन कौन से? BDRL, RPR, USR, RST और एक बार ट्रस्ट। ठीक, आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट। पर ईयरली सिफिलिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फॉलोइंग ड्रग्स फॉर ईयरली सिफिलिस और लेट सिफिलिस। ईयरली सिफिलिस होता है डायग्नोसिस ऑफ ईयरली सिफिलिस इम्प्लाइज दैट ट्रिपोनिमा पैलिडियम infections occur within previous year and consider इसमें प्राइमरी टाइप हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, यानी लेटेंट होते हैं। और जो लेट सिफिलिस होता है दिस इंक्लूड टर्सरी, इसमें आपका टर्सरी आएगा और लेट लेटेंट आते हैं विथ इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन ज्यादा रहता है। और ईयरली सिफिलिस होता है ये इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक सिंगल डोज देते हैं 2.4 मिलियन यूनिट का पेनिसिलिन G बेंजाथीन देते हैं। और कहाँ देते हैं? इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर के अंदर देते हैं। इज स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर ईयरली सिफिलिस। ठीक, और लेटेंट से लेट सिफिलिस के लिए सेम वही ड्रग देते हैं पेनिसिलिन G बेंजाथीन 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, लेकिन वंस वीक फॉर 3 वीक्स इज स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर लेट सिफिलिस। ठीक, ईयरली सिफिलिस का जो सेकंड ड्रग्स है वो है प्रोकेन पेनिसिलिन, इसे हम 1.2 मिलियन यूनिट देते हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। लेकिन उसी वो लेट सिफिलिस के ट्रीट के लिए हम उसी ड्रग्स देते हैं 1.2 मिलियन यूनिट IM के साथ, लेकिन कितने दिन तक? 20 दिन तक देंगे। ठीक है, ईयरली सिफिलिस में हम एक ड्रग्स और देते हैं, उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन 100 ml देते हैं, ओरली देते हैं। कहते तो ओरली तो ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देते हैं, लगभग 14 दिन तक देंगे। लेकिन जब इसी को लेट सिफिलिस के केस में देंगे तो 100 mg ही देंगे, लेकिन ट्वाइस देंगे, दिन में 2 बार देंगे और लगभग 28 दिन तक देते रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ईयरली सिफिलिस और लेट सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए इतने डिफरेंट प्रकार के ड्रग्स देते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक, थैंक यू।